हेलो एवरीवन। आज बिजनेस स्टडीज की सीरीज हम स्टार्ट करने लगे हैं एंड ये चैप्टर 1 है दैट इज रिलेटेड टू नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। राइट, आप सभी ने कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज बिजनेस, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि बिजनेस किसे बोलते हैं। ये देखिए, बिजनेस जो है इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी, बट अगर हमें डिफाइन करना हो कि बिजनेस किसे बोलते हैं, तो बिजनेस इज डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? विच इज डन टू अर्न लिविंग। ठीक है, जैसे अ टीचर टीचिंग इन द स्कूल, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वाई इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि in a school, why it is economic activity? Because she is getting something in return, that is salary or income, which is very much required to live. So economic activity, wo economic activity, it is that activity which helps to earn living. So business is an economic activity because it helps to earn living, and business is involved in production of goods, sales of goods and services. ठीक है, बिजनेस में प्रोडक्शन होती है गुड्स सर्विसेज की, वी ऑल्सो सेल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मेन एम क्या है बिजनेस का? वाई बिजनेस इज डन? टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, मोटिव है बिजनेस को रन करने का। और ये प्रॉफिट हम कैसे अर्न कर सकते हैं? बाय सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इन दी सोसाइटी। ह्यूमन नीड्स होती हैं, अगर हम उनको सेटिस्फाई करें, वट एवर पीपल वॉन्ट, इफ दे गेट दैट थिंग, सो बिजनेस विल बी एबल टू अर्न दी प्रॉफिट। तो ये चार चीजें आपको बेटा याद रखनी है। ये फीचर्स भी है बिजनेस के कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, और वो प्रॉफिट कैसे अर्न होता है? इट इज कैसे पॉसिबल है? बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन दी सोसाइटी। तो ये एक फ्लो चार्ट है, और यही सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी मैंने लिखी हुई है। सेम डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन को हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। राइट, सो दीज, ये जो वर्ड्स हैं बेटा, ये वाले आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वाले आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लर्न कर लो तो आपको इजी हो जाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ठीक है, लोग जो है बहुत तरह की एक्टिविटीज करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो इन एक्टिविटीज को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड द सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि ये वो एक्टिविटीज हैं विच आर डन टू अर्न लिविंग, जैसे टीचर टीचिंग इन द स्कूल, डॉक्टर्स जो है वो अपने पेशेंट को क्लिनिक में अटेंड कर रहे हैं, मैनेजर ऑफिस में काम कर रहा है, वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री। तो यहाँ पे जितने भी ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इन एग्जांपल में कॉमन चीज क्या है? दीज एक्टिविटीज आर डन टू अर्न लाइवलीहुड और अर्न लिविंग। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरीज में। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, ये आगे हम अभी पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है बिकॉज आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पेट्रियोटिज्म, and the purpose, that activity is they are called non economic activities. ये एक्टिविटीज का पर्पस अर्न करना नहीं होता, they are not done to earn living. Main purpose is they are performed out of love. जैसे your mother, your mother, she is cooking food for the family. तो why she is cooking food? Is she cooking food at home to earn living? नहीं, main purpose क्या है? Main purpose है she is doing that task out of love. इसी तरह अगर कोई मदर अपने बच्चे को घर पे पढ़ा रही है, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि why she is teaching the child, her own child, out of love, not the purpose is not to earn the living. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है
यहाँ देखिए बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन पर्पस क्या है? टू अर्न लिविंग। नॉन इकोनॉमिक का मेन पर्पस क्या है? टू डिराइव साइकोलॉजिकल और मेंटल सेटिस्फेक्शन। जब भी कोई मदर अपने घर में खाना बना रही है फैमिली के लिए या बच्चे को पढ़ा रही है, टीचिंग द चाइल्ड, व्हाई शी इज डूइंग आउट ऑफ लव। और ऐसा करके पर्पस क्या है? व्हाई शी इज डूइंग? बिकॉज शी डिराइव्स सेटिस्फैक्शन। रिटर्न क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रिटर्न क्या है? इनकम, है ना। बट नॉन इकोनॉमिक का रिटर्न क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। टाइप्स business economic activities, there are three types: business, profession, employment. नॉन इकोनॉमिक की टाइप्स आपकी हो गई रिलीजियस, जैसे कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी आपके जैसे ग्रैंडफादर है घर पे, ही इज प्रेइंग टू द गॉड, सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। रिलीजियस, सो सोशल, आप कोई भी चैरिटी करते हैं या आप किसी एनजीओ में जाके यू आर एसोसिएटेड विद सम एनजीओ, वहाँ पे आप अगर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द नीडी पीपल, नीडी स्टूडेंट्स, so that is a social activity. वहाँ पे आप the purpose is not to earn the living, ठीक है, so you are doing charity, so that is a social activity and it comes under non economic activities. so एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम। इकोनॉमिक में देखिए, वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, डॉक्टर अटेंडिंग पेशेंट्स, टीचर टीचिंग इन स्कूल, इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन है द पर्पस इज टू अर्न लिविंग, सो इकोनॉमिक है। व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नॉन इकोनॉमिक हो गई हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, अ बॉय हु इज हेल्पिंग अ ब्लाइंड वुमन टू क्रॉस द रोड। क्या ये इकोनॉमिक है? नो, इट इज नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि मेन पर्पस क्या है? when he will do this, तो उसको बदले में क्या मिलेगा? satisfaction, so it comes under non economic activities. student praying in temple for good marks, जो आप भी करते हैं, अगले दिन पेपर होता है तो आप क्या बोलते हैं? मंदिर के आगे खड़े हो जाते हैं भगवान जी के आगे कि कल पेपर अच्छा हो जाए। so the basically what you are doing, it is a, you are not doing this to earn living, right? so it is a non economic activity. Now, type of economic activities, I have already explained in the beginning that they are of three types: business, employment, profession, right? okay, business का तो आपको पता है, अभी मैंने business का डिटेल में बताया है। चार चीजें आपको याद करनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन परचेज, ये सेकंड हो गया। इकोनॉमिक फर्स्ट हो गया। एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस का तो अभी जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या है? फार्मिंग, कल्टीवेशन बाय फार्मर, तो अभी हम सारा पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा, लेकिन इसमें आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करनी है। कोई भी प्रोफेशन है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, ही पर्सन इज सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, हम बोलते हैं ना। व्हाई इट इज अ प्रोफेशन? doctors, they are also professionals, chartered accountant, they are also professionals. so what is profession? profession वो एक एक्टिविटी है जिसमें एक नॉलेज, स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल्स चाहिए टू अर्न द इनकम, ठीक है। जो लोग इस प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं। और हर प्रोफेशन में देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट विच आर लेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज, ठीक है। तो जैसे सीए में ये प्रोफेशन है, और यहाँ पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और ये प्रिस्क्राइब कौन करता है? प्रोफेशनल बॉडीज। यहाँ पे सीए की प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो जो ये हम ऐसे लिखते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो ये इंस्टीट्यूट है, ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस या कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करता है जो सभी प्रोफेशनल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह डॉक्टर्स, ये भी एक प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में इन्वॉल्व है,
और इनके गाइडलाइंस, इनके कोड ऑफ कंडक्ट कौन प्रिस्क्राइब करता है? इट इज गवर्न बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क है? प्रोफेशन में हमें स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये इसमें फर्स्ट पॉइंट तो स्पेशल नॉलेज और स्किल, और सेकंड यहाँ पे गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रोफेशनल बॉडीज प्रिस्क्राइब करती है। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड इन रिटर्न दे गेट रेम्यूनरेशन। वो सैलरी भी हो सकती है या वेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल कौन से हो गए? जो भी लोग बैंक में काम कर रहे हैं, दे गेट सैलरीज। वर्किंग एज अ नर्स और डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, तो यू आर वर्किंग फॉर अदर्स। वर्किंग एज लेबर इन फैक्ट्री, दे गेट वेजेस। तो ये सारे जो है वो एम्प्लॉयमेंट में, व्हेन यू वर्क फॉर अदर्स दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए बेटा, बिजनेस में आप बिजनेस करते हैं फार्मिंग का, फिशिंग का, ठीक है। सो पब्लिशिंग अ बुक बाय अ पब्लिशर, ये सारे बिजनेस है। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। बिजनेस में फर्स्ट इज कमेंसमेंट। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर की डिसीजन सबसे पहले चाहिए। You have to decide if you want to start the business. You have to first decide that you want to start it. Plus कुछ legal formalities की भी requirement होती है। Profession आप start कर सकते हो after acquiring membership. आपको जैसे आपने CA का एग्जाम क्लियर कर लिया, then you have to become a member of a this professional body, and then you also need to have certificate of practice. Without this certificate, you cannot practice. एम्प्लॉयमेंट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा अपने एम्प्लॉयर से, राइट। तो उस कमेंसमेंट में बिजनेस यू कैन स्टार्ट, जैसे ही आपने डिसीजन लिया मुझे स्टार्ट करना है, बट कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए। प्रोफेशन में आपको मेंबरशिप चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। कहाँ से चाहिए? प्रोफेशनल बॉडी से चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, ये ठीक है। यहाँ पे आपको मेंबरशिप चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। ये आपको मैंने सर्कल कर दिया, तो ये वाले वर्ड्स आपको मेन की वर्ड्स है। नेचर ऑफ वर्क, राइट। यहाँ पे देखिए बिजनेस में मेन क्या काम है? प्रोवाइडिंग गुड एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को। और एम्प्लॉयमेंट में यू आर डूइंग द जॉब अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। जो भी आप जब भी जॉब करते हैं तो आपको एक प्रॉपर बताया जाता है कि these are the terms, these are the conditions, and you have to follow those terms and condition while doing a job. Qualification, business में no need of minimum और specific qualification, लेकिन profession के केस में बेटा prescribed qualification is there, and employment में necessary qualification भी चाहिए, training भी चाहिए, depending कि आप कौन सी जॉब में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको यू नीड मनी, यू नीड कैपिटल, लेकिन कितना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल पे है। अब प्रोफेशन के लिए अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इज लिमिटेड, राइट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं, यू आर डूइंग जॉब, यू आर वर्किंग फॉर अदर्स। रिस्क बिजनेस में बहुत ज्यादा है, राइट। लेकिन प्रोफेशन में रिस्क है लेकिन उतना नहीं है एज जितना बिजनेस में। एम्प्लॉयमेंट में नील, क्योंकि आपको लॉस नहीं होगा, यू आर डूइंग जॉब फॉर अदर्स, ठीक है। तो आप जहां जॉब कर रहे हैं रिस्क किसका है? आपके बॉस का है, एम्प्लॉयज का रिस्क नहीं है। रिवॉर्ड, बिजनेस में रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। प्रोफेशन में रिवॉर्ड क्या है? डॉक्टर्स जब आपको
पेशेंट को ट्रीट करते हैं, डॉक्टर ही इज अ प्रोफेशनल, तो बदले में व्हाट ही चार्ज इन रिटर्न, फीस। आप बोलते हैं ना डॉक्टर्स की इतनी फीस हो गई है, इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, सो दैट इज रिटर्न इज प्रोफेशनल फीस। और एम्प्लॉयमेंट में इट इज सैलरीज, वेजेस एक्सेट्रा। मेन पर्पस क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन में प्रॉफिट भी अर्न करना बट सर्विस भी प्रोवाइड करना। और एम्प्लॉयमेंट में टू अर्न वेज और सैलरी। इंटरेस्ट, बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल, राइट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? आप अपना बिजनेस आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं बाय फुलफिलिंग सम फॉर्मेलिटीज। लेकिन प्रोफेशन में इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द टाइटल। अगर सपोज फादर जो है वो डॉक्टर है और बेटा जो है वो ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बिकम अ डॉक्टर, तो ही कैन नॉट, ये ऐसा नहीं है कि अगर फादर डॉक्टर है तो वो अपना टाइटल अपने बेटे को फॉरवर्ड कर पाएगा, अनलेस वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसका बेटा जो है प्रोफेशनली क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाए। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द टाइटल इन केस ऑफ प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में भी इट इज नॉट पॉसिबल। इफ आई एम अ टीचर and I'm doing job, so I cannot pass the same title or interest to my daughter. Now, कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, प्रोफेशनल्स को तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है एंड एम्प्लॉयज को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। आगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, that we will be covering in the next video. Thank you for watching.